बिहार विधानसभा चुनाव के हलचल के बीच भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात करने पहुंची। बिहार चुनाव के बीच हुई इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया। हाल ही में ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से यानी पीके से मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वो जनसुराज में शामिल होने जा रही हैं। दरअसल इससे पहले ज्योति सिंह ने बताया था कि उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कुछ नेताओं से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि वो अपने क्षेत्र के लिए काफी समय से काम कर रही थी और राजद के कुछ लोगों से सीधा संपर्क में थी। इसके बाद से अटकलें लगने लगी थी कि ज्योति सिंह बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का हिस्सा बन सकती है। बता दें कि अगस्त 2025 में ज्योति सिंह ने काराकाट, नबीन नगर और डेहरी में जनसंपर्क अभियान चलाया था। ये तीनों क्षेत्र राजपूत बहुल हैं और काराकाट लोकसभा में आते हैं। उस वक्त ज्योति सिंह ने घर घर जाकर लोगों से पर्सनल बात की थी। इस दौरान भी ज्योति और उनके पति पवन के बीच तलाक की चर्चा तेज थी। इधर पवन सिंह की राजनीति में एंट्री के बाद अब उनकी पत्नी भी इसी राह पर चलती नजर आ रही है। हाल ही में ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से एक अहम मुलाकात हुई जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुलाकात का एजेंडा भले ही सामने न आया हो, लेकिन इसने सियासी गलियारों में कयासों की आंधी ला दी है। आपको बता दें कि पटना के शेखपुरा हाउस में ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। हालांकि दोनों की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों ने चुनाव या टिकट के लिए की गई किसी भी चर्चा से इनकार कर दिया है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कहना है कि उन्होंने सिर्फ न्याय के लिए प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। वह ऐसी महिलाएं के लिए न्याय चाहती हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा हो। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा, मैं यहाँ चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूँ। मैं यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि किसी और महिला को मेरे जैसा अन्याय न सहना पड़े। मैं ऐसी सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिली। अन्याय किया जा रहा है, बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। वहीं ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा, ज्योति सिंह यहाँ बिहार की महिला के तौर पर आई हैं। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। यह चाहती हैं कि उन्हें जनसुराज की तरफ से मदद मिले। वहीं उन्होंने आगे कहा, किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज हमेशा उनके साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं। यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते लगातार विवादों में रहे। हाल ही में लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर जमकर हंगामा देखने को मिला था। ज्योति सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पवन सिंह पर शादी के बाद भी महिलाओं से संबंध रखने, उन्हें गर्भपात की दवा जबरन खिलाने, घर में एंट्री न देने और प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच ज्योति सिंह ने यह भी दावा किया था कि पवन सिंह ने अपने घर के बाहर पुलिस खड़ी की है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ता है तो वह आत्महत्या कर लेंगी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पवन सिंह को अपनी छवि साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ज्योति सिंह ड्रामा कर रही हैं और विधायक बनने के लिए गलत तरीके की राजनीति कर रही हैं। पवन सिंह ने यह भी कहा था कि उनके ससुर यानी ज्योति सिंह के पिता ने उन्हें एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह को विधायक बना दो, फिर चाहे उसे रखो या फिर छोड़ दो। बताते चले कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी में दोबारा वापसी की है और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह के भी चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में पीके से उनकी मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है, भले ही दोनों ने इसे गैर राजनीतिक करार दिया है। इधर ज्योति सिंह की पीके से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे नया सियासी गठबंधन बताया तो कुछ ने पवन सिंह और जनसुराज के बीच संभावित समीकरण की शुरुआत करार दिया। फिलहाल प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों के तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सियासत में मुलाकातें यूं ही नहीं होती। अब देखना होगा कि क्या यह मुलाकात आगे जाकर एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत बनती है।
तो क्या पवन सिंह के बाद अब उनकी पत्नी भी राजनीति में कमान संभालेगी? क्या पीके की रणनीति में ज्योति सिंह एक नया चेहरा बनेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।